आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक समझौते की जो न केवल भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। राफेल एम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राफेल एम को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में एक सौदा हुआ है। और ये सौदा न सिर्फ एक सैन्य खरीद है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक सहयोग का प्रतीक भी है। भारत और फ्रांस ने हाल ही में लगभग 63,000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट की खरीद को अंतिम रूप अब दे दिया है। अब इस समझौते में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट्स भी शामिल हैं। तो यह सौदा भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और इस श्रृंखला में आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों राफेल एम फाइटर जेट जो है वो भारत की सैन्य सेवा को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इस सौदे की क्या महत्वपूर्ण अहमियत है इस समय पर, खास तौर पर जबकि भारत के उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ अगर संबंधों को देखा जाए तो उसमें तल्खियां दिखाई दे रही हैं। विशेष तौर पर हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद आपने देखा कि कैसे पड़ोसी देश के साथ संबंध और ज्यादा तल्ख हुए हैं। ऐसे में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस डील का फाइनल हो जाना, उसको अंतिम रूप दिया जाना, वैसे ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। तो आइए देखते हैं, भारत और फ्रांस के बीच इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। अब भारत राफेल एंड जो फाइटर जेट्स हैं उनकी जो पहली खेप वो कब तक प्राप्त करेगा, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच जो रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग है वो किन किन मुद्दों पर अहम होता है और कौन कौन से ऐसे सहयोग हैं जो कि दोनों देशों के बीच हो रहे हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम समझौता जो है वो अंतिम रूप इसको दिया गया है। इसी की वजह से खबर चर्चा में है और विशेष तौर पर इस समय ये खबर और महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है। तो देखिए, इंडिया फ्रांस कंक्लूड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फॉर 26 राफेल एम जेट्स फॉर नेवी। देखिए, राफेल एम है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले राफेल विमान की प्राप्त हो चुकी है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए की वो भी डील थी। इसके अलावा यहाँ पर जो बात हो रही है ये राफेल एम की बात हो रही है, तो ये आप याद रखिए। भारत और फ्रांस ने 63 से 64,000, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये ऐसी राशि होती है जो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो उस लागत से लगभग 26 एम राफेल जो है राफेल एम जेट विमानों की खरीद के लिए सरकारी समझौता यानी आईजीए किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2028 से शुरू होकर 2030 तक, कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 2029 से 31 तक, तो कंफ्यूजन न रखिएगा, क्योंकि 2028 के मिड से लेकर 2030 के मिड तक इसके पूरा होने की संभावना है। और उसको आप कहीं कहीं 2028 से 30 लिखा होगा, कहीं कहीं 29 तक। तो ये एक मोटा मोटी अनुमान है इस पीरियड में पूरा होने की। अब इसी वजह से खबर चर्चा में है। क्या है समझौता? समझौते के तहत जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत को इसमें प्राप्त होगा 26 राफेल एम फाइटर जेट। अब इस 26 में 2 श्रेणियां आपको बताई गई हैं, जिसमें कि 22 ऐसे होंगे जो सिंगल सीटर होंगे और 4 जो होंगे वो ट्विन सीटर। ट्विन सीटर का मतलब जिसमें 2 सीट होगी। अब सिंगल सीटर जो होता है जिसमें 1 सीट होती है, बेसिकली वो क्या होता है, वो वायुसेना का हम कह सकते हैं जो लड़ाकू संस्करण, जो लड़ाकू विमान होते हैं वो वाला संस्करण होता है। और ये इसको तब इस्तेमाल किया जाता है, इसको विशेष तौर पर डिजाइन किया जाता है और तब इस्तेमाल किया जाता है विशेष तौर पर जो युद्ध भूमि में भेजना होता है। और इसमें क्या होता है कि ये क्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, यानी कि इसको हम चाहे आईएनएस विक्रांत हो गया या विक्रमादित्य हो गया, उन पर इनको कैरी करते हैं और फिर वहां से ये नौसेना के हम कह सकते हैं कि जो जहाज होते हैं, जो युद्धपोत होते हैं, उन पर ये रहते हैं और उन पर से ये फिर उड़ान भरते हैं, फिर हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी मार करते हैं। तो बहुउद्देश्य मारे करने में सक्षम है, इसलिए उपयोगिता होती है। तो जो सिंगल सीटर होता है विशेष तौर पर वही असली लड़ाकू विमान है, और जो ट्विन सीटर होता है उसमें एक ट्रेनर की सीट होती है। तो इसका इस्तेमाल विशेष तौर पर क्यों किया जाता है? ट्रेनिंग देने के काम करता है। 4 ऐसे विमान मिलेंगे जो कि ट्रेनिंग के काम आएंगे, जो ट्विन सीटर होंगे 2 सीट होगी, और बाकी जो होंगे जो 1 सीटर है वो विशेष तौर पर जो काम आएंगे। अब इसमें क्या खासियत होती है उसको भी हम बताएंगे। अब देखिए, इसमें ये तो सौदा हुआ ही,
इसके अलावा अन्य तकनीकी पक्षों पर भी यहाँ पर इस समझौते में सौदा हुआ है। अब देखिए ये विमान क्या होता है, इसकी खास बात क्या है कि जो नौसेना के जहाज होते हैं जैसे आईएनएस विक्रांत, मान लीजिए उस पर इसको तैनात कर दिया जाएगा जब, तो ये क्या करेगा, इसकी खासियत ये होती है कि इसकी विशेष डिजाइन होती है और उस विशेष डिजाइन के अलावा ये 4.5 जनरेशन का माना जाता है, यानी कि जो 90 के दशक में जो जिस जनरेशन का प्रयोग हो रहा था उससे एडवांस और 5th जनरेशन से थोड़ी सी इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिलहाल ये उन्नत तकनीक मानी जाती है लड़ाकू विमानों के अगर फील्ड में आप देखेंगे। अब इसमें स्की जंप टेक ऑफ की टेक्निक होती है। स्की जंप का मतलब टेक ऑफ मतलब होगा और अरेस्ट हुक लैंडिंग, मतलब लैंडिंग का मतलब जो आपने देखा होगा कई बार मूवीज में देखा होगा, ये वीडियोस में देखा होगा, अमूमन क्या होता है लैंड करने के लिए एक लंबे रन की जरूरत होती है, वैसे ही टेक ऑफ के लिए भी लंबे रन की जरूरत होती है, लेकिन लड़ाकू जो विमान होते हैं उनके लिए उतना लंबा रनवे का उपलब्ध होना आसान नहीं होता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है इसकी जंप टेक ऑफ हो, इसका मतलब थोड़े ही स्थान पर वो टेक ऑफ कर सके, ऐसी इसकी डिजाइन भी होती है, इस तरह की तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है और कम जगह में उसको रोका जा सके तो अरेस्टर हुक लैंडिंग होती है, जिसमें कि कुछ स्टील के बने हुए हुक लगे होते हैं जिससे कि विमान पर ये लड़ाकू विमान सतह पर उतरेगा और हुक में इसके नीचे की जो डिजाइन की वो फंस जाती है और उसमें रोका जा सकता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है उन हुक्स की वजह से। तो ये दोनों तकनीकी का इसमें प्रयोग किया गया है और इसके लिए क्या जरूरी होता है, तो इसके लिए जो नीचे की सतह बनाई जाती है, इसका जो ढांचा बनाया जाता है वो मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि कम जगह में भी ये एडजस्ट हो जाए। तो ये सारी खूबियां इस विमान में है जिसकी यहाँ पर भी पक्की की गई है। अब देखिए इसमें इसके अलावा क्या हुआ है, तो प्रशिक्षण और सिमुलेटर, साथ ही साथ भारतीय नौसेना के पायलट और तकनीकी स्टाफ को राफेल एम के संचालन करने के लिए और उसके रखरखाव के लिए पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इस डील में सिर्फ हमें 26 राफेल एम फाइटर जेट ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इस इनके ट्रेनिंग के लिए और इनके हम कह सकते हैं कि संचालन और रखरखाव के लिए जो पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए भी ये समझौता यहाँ पर किया गया है कि ट्रेनिंग भी मिलेगी, यहाँ के लोगों को ट्रेन भी किया जाएगा कि इस विमान का रखरखाव कैसे करना है, इसको कैसे बेहतर तरीके से इसका संचालन हो सके, इन चीजों। इसके अलावा हथियार प्रणाली को लेकर भी समझौता है जिसमें कुछ जरूरी मिसाइलें और हथियार भी हैं। इसके अलावा प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स, इसका ये मतलब हुआ कि विमान जो है उसका मरम्मत और संचालन की गारंटी प्रणाली, मतलब कि जब तक ये प्रॉपर वे में ये विमान अपनी सेवा न देने लगे तब तक की एक गारंटी के तौर पर इस प्रणाली को देखा जाता है, जिसको कि पीडीएल कहते हैं, यानी प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स इसको कहा गया है। कोई भी मतलब पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे और ये एक गारंटी के तौर पर, ठीक उसी तरह जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें तब तक आपको जिसको वारंटी कहते हैं, कोई चीज खराब होती है तो उसको चेंज कर दिया जाता है निःशुल्क रूप से, उसी तरह का कुछ ये होता है। अब आईएएफ के लिए यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरण भी वो उपलब्ध कराएंगे इसी समझौते के तहत, जिसको फाइनली किया गया है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तकनीक भी स्थानांतरित की जाएगी, मतलब हस्तांतरित की जाएगी फ्रांस के द्वारा भारत को, और इसमें क्या होगा, जो भारत का जो अस्त्र है, जो भारतीय स्वदेशी अस्त्र मिसाइल है, उसको राफेल एम में इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। हम कह सकते हैं तकनीकी हस्तांतरण की वजह से भारत को स्वदेशी जो मिसाइल वो इस राफेल एम जो आपका लड़ाकू विमान है उसके साथ इंटीग्रेट होगा। ये एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भारत में ही राफेल का फ्यूजेलाज यानी कि जो राफेल का मुख्य ढांचा है तो भारत में ही विकसित किया जाएगा, बनाया जाएगा, ये इसका भी प्रोडक्शन होगा। साथ ही साथ एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधाएं भी भारत में स्थापित की जाएंगी, जैसे कि इसका इंजन हो गया, इसका सेंसर हो गया, इसके हथियारों की मरम्मत के सेंटर्स हो गए, ये सारे भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की सुविधा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। अब राफेल एम की क्या विशेषता है, तो देखिए तो शुरू में ही आपको बताया गया कि ये किस